सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार है। सुप्रीम कोर्ट का एनटीए को नोटिस जारी हुआ है। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। परीक्षा रद्द हुई तो काउंसलिंग रद्द होगी। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी दी है। 23 जून को 1563 छात्रों को फिर परीक्षा एनटीए की तरफ से कहा गया है। 30 जून से पहले आएगा परीक्षा का रिजल्ट। ग्रेस मार्क वालों की फिर से परीक्षा होगी। छात्रों का संशय दूर करने के लिए फैसला लिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताना, एनटीए की ओर से साफ किया गया है कि 1563 छात्र छात्राओं की दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी और जो लोग इस री एग्जाम में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क्स के नया स्कोर बोर्ड जारी होगा। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और एनटीए को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, जिस पर एनटीए दोबारा परीक्षा वाली जानकारी दी गई। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे, जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लैरिफिकेशन दिया है, कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स ने जिनको ग्रेस मार्क्स अवार्ड हुए हैं ये सब दोबारा से अपीयर होंगे 23 जून को और इनका रिजल्ट 30 जून को डिक्लेयर किया जाएगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है। छात्रों के नीट का सबसे जरूरी खबर ये इस वक्त हम बता रहे हैं। बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नीट विवाद को लेकर दी गई है और इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार हुआ है। हमारे कुछ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुख कर लेते हैं। इस वक्त रामानुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसके साथ ही हमारे साथ दिनेश जुड़ चुके हैं, प्रवीण पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज का हम सबसे पहले रुख कर लेते हैं। रामानुज, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने निकल के आया, नीट परीक्षा को लेकर जो पूरा क्योस बना हुआ था यहाँ पर, ग्रेस मार्क वालों को लेकर भी काफी चीजें सामने निकल के आ रही थी, इसको लेकर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं आई हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया है? देखिए शिल्पा, सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि जो आप स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और उनके सामने जिस तरह से आप ये पूरे एग्ज़ाम को लेकर सवालिया निशान लगा है, वो क्या सोच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? आप लोग क्या चाहते हैं? जिस तरह से ग्रेस मार्क दिया गया, इसके बाद अब फिर से एग्ज़ाम कराने की बात कही जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। कह रहे हैं कि ग्रेस मार्क दिया है, चलो हमने मान लिया कि ग्रेस मार्क दिया है। अगर ग्रेस मार्क दिया है तो फिर दोबारा एग्ज़ाम क्यों कराया जा रहा है? इसका मतलब ग्रेस मार्क देना उनका गलत था और जब उनको मतलब गलती ही करनी थी तो वो दोबारा उसको इम्प्रूव करें। तो पहले वो गलती क्यों कर रहे हैं, क्यों उन्होंने ऐसा बच्चों के साथ करा है? वो सिर्फ एक बच्चे का नहीं है कि हम अगर ग्रेस मार्क दे दे तो वो निकल गया, नहीं, ये लाखों बच्चों की मेहनत है। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ड्रॉप लेके मतलब 12 से 11 से अपनी प्रिपेयरिंग स्टार्ट करते हैं और कितना टाइम देते हैं और फिर भी उनको बच्चों के टाइम की कोई वैल्यू नहीं है, उनको सिर्फ अपना देखना है। तो ये बात बिल्कुल गलत है और मैं चाह रही हूँ अगर मतलब ये नीट दोबारा करवा रहे हैं तो केवल उन 1500 बच्चों का नहीं होगा, मैं चाहती हूँ कि सब बच्चों का हो। सबका होना चाहिए। बाकी और भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। आप लोग क्या चाहते हैं, सबका एग्जाम हो? नहीं, जो 1500 बच्चे उनका नहीं, जो जिन्होंने इस बार पेपर दिया उन सबका एग्जाम दोबारा होना चाहिए। आप क्या सोचती हैं? सबका एग्जाम दोबारा होना चाहिए, अब पेपर का लेवल भी उसके बाद सबके लिए बराबरी हो। तो जिस तरह से एग्जाम हुआ है इसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या चाहती हैं? फिर से एग्जाम रीनीट होना चाहिए। तो देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम इसी तरह से एक एक करके राय लेते हैं और चूंकि ये क्लास है, तस्वीरों के जरिए देखिए कि यही वो बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और इसके बाद में एग्जाम में इस तरह के सवालिया निशान लगता है। आप लोग क्या चाहते हैं कि एग्जाम फिर से हो? जी सर, पर सभी स्टूडेंट्स का हो, मतलब सिर्फ उनका ना हो, 1500 बच्चों का, सारे बच्चों का होना चाहिए। हाँ जी, सारे बच्चों को होना चाहिए। ग्रेस मार्क्स मिले तो उन्हें उनके लिए क्या मतलब, वो अलग बच्चे थोड़े होना चाहिए, सबको होना चाहिए एक साथ में। यानी परीक्षा में एक तरह ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ज्यादातर बच्चे ये डिमांड कर रहे हैं कि सबकी परीक्षाएं जो है वो होनी चाहिए, ग्रेस मार्क देकर खुद को ही आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। लगातार बच्चों की तरफ से कहा जा रहा है, छात्र यहाँ पर नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे। मैं वापस आपके पास लौटूंगी। वाराणसी से हमारे और भी सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए, उनका भी हम जरा रुक कर लेते हैं। दिनेश भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए। दिनेश, वाराणसी की जो लोग हैं, वाराणसी के जो छात्र हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ बात सामने निकल के आ रही है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है, लेकिन क्या वो भी चाह रहे हैं कि परीक्षा जो है इन 1563 छात्रों की होनी चाहिए?
इस बाबत हम यहाँ हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं जो शुरुआती दौर से इस नीट के रिजल्ट को लेकर के प्रभावित और आंदोलित रहे हैं। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में छात्रों ने भारी संख्या में BHU गेट के सामने धरना प्रदर्शन भी किया था। 4 जून के बाद ये नीट के रिजल्ट के आने के बाद से ये पूरा मामला सवालिया घेरे में आ गया था। हालांकि इसमें जो लगातार क्लेरिफिकेशन देता गया, लेकिन अब आज जो 1563 बच्चों का ग्रेस मार्क जिनको मिला है उनके री एग्जाम की बात हो रही थी, इस पे क्या कुछ प्रतिक्रिया है वाराणसी के बिल्कुल दिनेश, छात्रों से बात कीजिएगा। अब पहले तो ये कि ये बस एक कवर डालने की कोशिश की गई है, ये पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन नहीं है। सिर्फ 1500-1600 बच्चों का रीनीट कराना इसका कोई वो नहीं है, मतलब नहीं हो रहा है। ये बस एक कवर डालने की कोशिश की गई है और कुछ नहीं। क्या कुछ मतलब आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए, कैसे न्याय मिले? नीट अगर होना है तो सबका होना चाहिए। ये 1500-1600 बच्चों कराने का क्या मतलब है? ये सब करना क्या चाहते हैं कि बस उन्हीं के साथ इनजस्टिस हुआ, बाकी जिसको लेट पेपर मिला, जिसका सेट अलग हो गया। मेरे ही साथ हुआ था, मेरे साथ नहीं, मेरे जिस सेंटर पे था वहाँ पे बच्चों का कोड एक्सचेंज हो गया था, क्वेश्चन पेपर का OMR का। तो अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब ये तो बस अपना कराएंगे कि 1500-1600 का करा के बस हटा देंगे। अब हम लोग का तो पूरा साल इसमें जा रहा है। ग्रेस मार्क को लेकर के सवालिया निशान था, विवाद था। अब जब 1563 बच्चों का री एग्जाम होकर के 30 जून को फिर रिजल्ट आने वाला, क्या कुछ प्रतिक्रिया है आप लोगों का? सर पहले तो ये कि 1563 बच्चों को ही ग्रेस मार्क्स मिला है, इसकी क्या गारंटी है NTA के पास? और वो क्या CCTV फुटेज वो उन्होंने देखी कि 3 सेंटर या 4 सेंटर पे, वो किसी ने नहीं देखी वो CCTV फुटेज। उसको आप पब्लिक कीजिए, क्लैरिफाई कीजिए। और ये तो आप दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि 1563 बच्चे ही थे? और अगर थे भी 1563 बच्चे तो पिछले साल भी पेपर का लेवल यही था। इस साल ऐसा क्या पेपर के लेवल में चेंज हो गया कि 2200 बच्चे 700 से ज़्यादा नंबर ला दिए? ये सरासर झूठ दिख रहा है। क्या कुछ चाहते हैं? आप रीनीट करा रहे हैं, सबका कराइए। और अगर आपको ग्रेस मार्क्स वालों का रीनीट कराना है तो आप ये क्लैरिफाई तो कीजिए, सबके सामने पब्लिकली लाइए कि हाँ ये बच्चे थे, हमको भी CCTV फुटेज दीजिए। ये आप काफ़ी प्रभावित रही हैं एग्जाम दे करके, अब क्या कुछ मांग है जब ये फैसला आया है? सर रीनीट होना चाहिए, सबका होना चाहिए। आप 1 मंथ का टाइम लीजिए, आप पूरा मतलब प्रोसेस कीजिए, उसके बाद सबका कराइए। क्योंकि सच में बस इतने बच्चों का 1600 बच्चों का कराने का कोई मतलब नहीं निकलेगा कि बस उनका रिजल्ट निकाला फिर आप कैसे कह सकते हैं कि उनका भी रिजल्ट जो दोबारा आएगा वो सही आएगा। हो सकता है उनका 700 आए, 708 आए, फिर आप तो यही क्लेम करोगे कि फिर कि बच्चे सही थे। आप लोग का जो आपने जो क्लेम किया वो गलत है, तो हम लोग क्या करेंगे फिर, बताइए आप। ठीक, यानी कि ये सवाल जो है हर किसी के मन में दिनेश बना हुआ है कि ये रीनीट अगर हो रहा है, रीनीट होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों का ही क्यों रीनीट हो रहा है। प्रवीण भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवीण का भी हम जरा रुक कर लेते हैं। प्रवीण, सीधे जरा छात्रों से बातचीत कीजिएगा, क्या उन्हें भी इनजस्टिस ये लग रहा है जिस तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है 1563 बच्चों का ही रीनीट एक तरीके से कराया जाएगा, ओवरऑल जितने बच्चे थे उनका रीनीट नहीं कराया जाएगा? जी, विशेष सवाल 2 ही बात का है क्योंकि 24 लाख छात्र थे, ऐसे में सिर्फ 15 से 63 बच्चों को चुना गया जो ग्रेस मार्क वाले थे, उनका एग्जाम कराया जाएगा। फिलहाल इस एग्जाम के बाद बच्चे कितना संतुष्ट रहते हैं, छात्रों से बात करते हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम आलोक पांडे। आलोक, 1563 बच्चों का एग्जाम हो रहा है जिनको ग्रेस मार्क मिला है। जी बिल्कुल, मैं माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से मैं यही कहना चाहता हूँ, ये जो फैसला उन्होंने दिया है कहीं ना कहीं NTA को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जितने भी कुर्सीधारी सत्ताधारी हैं इन्होंने सही आंकड़ा नहीं बताया 1563 है। इन्होंने, इनका खुद का क्लेम है कि 1563 है, जबकि ये बिल्कुल ही फाल्स स्टेटमेंट है। इससे ज्यादा का आंकड़ा है, ये आंकड़ा को छुपाने की काम कर रहे हैं। और ये जो एक हवाला दे रहे हैं कि छात्रों के हित में आया है स्टेटमेंट, लेकिन ये बिल्कुल छात्रों के हित में नहीं है, क्योंकि ये NTA अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं NTA की ही जीत है, ये बच्चों की जीत नहीं कह सकते हम। एग्जाम होना चाहिए, सभी का होना चाहिए, सभी का होना चाहिए सर। 1563 ये उनका खुद का आंकड़ा है, ये एक्चुअल डाटा नहीं है। एक कमेटी बैठाइए और पता लगाइए कि 1563 ही एक्चुअली है कि डाटा इससे ज्यादा है। और सही बता रहे हैं, ये पूरे छात्र और सबको पता है ये 1563 का डाटा नहीं है, ये 1563 नहीं, ये 10,000 उससे ऊपर और इससे भी ज्यादा ये ब्रॉड लेवल का अगर रीनीट होना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? 1563 बच्चों का एग्जाम हो रहा है, ग्रेस मार्क वालों का सबका होना चाहिए, सिविल का होना चाहिए? जी सर, सबका ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो आधे आप बच्चों को ही पहले ही बांट दे रहे हैं। एग्जाम से पहले ही आप अलग कर दें कि भैया इन्हीं का होगा, आप जानते हैं ना इन्हीं लोग का है, बच्चे कैसे मान लें इन लोग का है। ये ग्रेस मार्क वाले थे, क्या करते हैं और लोगों को मौका भी मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मिलना चाहिए। अरे सर, सबके लिए समानता का अधिकार है सबका ना, सबको ही अगर मौका मिले सबको। सभी तो बच्चे हैं, सबने मेहनत की है। अब आप कह रहे हैं 500 1000 बच्चों ने मेहनत, ऐसे कोई नहीं। ग्रेस मार्क आ रहा है, ग्रेस मार्क मिला है तो बाकी लोगों का एग्जाम क्यों होना चाहिए? बाकी लोग का एग्जाम इसीलिए होना चाहिए क्योंकि
ग्रेस मार्क देके उन लोग का अधिकारों का हनन हुआ है। ऐसे कैसे आप किसी को भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे ग्रेस मार्क दे सकते हैं, जिसमें एक ही बच्चा, एक ही सीट है, उससे 10 बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं। आंकड़ा तो कम है ना सर, ये आंकड़ा कम है, ये आंकड़ा एक्चुअल डाटा नहीं है। ये जो आंकड़ा है ये बहुत बड़ा है, और कहीं ना कहीं ये नीट जो लीक हुआ है पेपर, इससे बचने के लिए 1563 बच्चों को दिखा रहे हैं कि हम 1563 बच्चों को दिखा देंगे। और ये फेयर कंपटीशन कहीं से नहीं है, क्योंकि आपने 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दे दिया। टाइम के बदले टाइम मिलना चाहिए, ग्रेस मार्क्स का कुछ नहीं मिलता। तो सबका होना चाहिए ना, कंपटीशन सबका बराबर होना चाहिए, कंपटीशन सबका बराबर होना चाहिए ना। ग्रेस मार्क्स का क्या है? बिल्कुल प्रवीण, सवाल यही है कि ग्रेस मार्क्स क्यों मिला? क्योंकि एग्जाम में जहां पर बच्चे कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी तैयारी करते हैं, उसके बाद वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो निकाला जाता है, और जिस तरीके से ग्रेस मार्क की बात आ रही है, जाहिर तौर पर ये असंतुष्टि जो है वो छात्रों में देखने को मिलेगी। हमारे साथ मयूर भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, मयूर का भी हम रुख कर लेते हैं। मयूर, इस वक्त अगर बात की जाए तो जिस तरीके से तमाम छात्रों से हमारे सहयोगी लगातार बात कर रहे हैं, जाहिर तौर पर बात सामने आ रही है कि अगर एग्जाम कराना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एग्जाम कराना तो सभी का एग्जाम कराइए, ग्रेस मार्क देकर वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी को सिर्फ आगे बढ़ा दिया जाना, इनजस्टिस सभी छात्रों को नजर आ रहा है। आप जरा जानने की कोशिश कीजिएगा इसको लेकर क्या तस्वीर दिख रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए ग्रेस मार्क्स को लेकर जो विवाद खड़ा हो रहा था, तो कहीं ना कहीं एनटीए ने इस पर पर्दा डालने का काम किया है। सिर्फ 1563 बच्चों का दोबारा री एग्जामिनेशन होगा, लेकिन जो बच्चे मांग कर रहे हैं कि पूरा एग्जाम दोबारा होना चाहिए, उसको लेकर बच्चों की क्या राय है। हमारे साथ कोई एक निजी कोचिंग है, उसके बच्चे मौजूद हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं नीट की इस वक्त। क्या नाम हो गया आपका? प्रभात वर्मा। प्रभात, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है एनटीए ने कि सिर्फ 1563 बच्चों का ही दोबारा एग्जाम होगा, उनके ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएंगे। आप संतुष्ट हैं इससे? जी नहीं, इससे संतुष्ट नहीं है। अगर नीट करवाना है तो सभी बच्चों का करवाइए, रीनीट करवाना है तो सभी बच्चों का करवाइए, केवल 1563 का नहीं होगा। पहली बात तो ग्रेस मार्क का कोई प्रावधान इन्होंने दिया नहीं था अपने नोटिफिकेशन में, उसके बाद इन्होंने ग्रेस मार्क दिया। पेपर तो हमको भी लगभग 22 मिनट पेपर लेट मिला था, तो हमको तो ग्रेस मार्क नहीं दिया इन्होंने। तो जो लेट पेपर मिला था उसको आगे आपको समय नहीं दिया गया उसको? जी बिल्कुल नहीं, कोई समय नहीं दिया, टाइम से ही पेपर ले लिया गया था। ये तो गलत बात हो गई कि ग्रेस मार्क्स कुछ बच्चों को दे दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया। ग्रेस मार्क के बारे में पता ही नहीं था, किसी को कुछ बताया नहीं गया था कि ग्रेस मार्किंग भी होती है। अभी इस बार वो डायरेक्ट 1563 बच्चों को दे दिए ग्रेस मार्क, तो अभी पता चला है, वो सबको मिलना चाहिए ना। जिस आप अभी सुप्रीम कोर्ट से क्या मांग करना चाहते हैं? वो तो कह रहे हैं दोबारा एग्जाम कराना संभव नहीं है। संभव नहीं है तो ऐसा कुछ सेटिस्फाइड रिजल्ट दें जिससे हम लोग की जो गलती हुई है वो भी तो कंपनसेट हो कहीं ना कहीं से। टेक्निकल बातें क्या है ये प्रोफेसर से हम जान लेते हैं। सर, ये पहली बार इस तरीके का देखने को मिला कि ग्रेस मार्क्स हो गया और ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। आप संतुष्ट हैं सुप्रीम कोर्ट में? जो संतुष्ट नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। बहुत गलत हुआ और इस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी गाइडलाइन के अंदर नहीं था, ना लड़कों को बताया था इन्होंने, और जिन लड़कों को 1500 के किए हैं उनकी दोबारा चेकिंग हो, यदि उनको उन्होंने पास किया है, एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको लगता है कोई स्कैम हो सकता है, कोई नेक्सस? बहुत बड़ा स्कैम है, ये बहुत बड़ा है, लड़कों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और दूसरी मांग हमारी ये है कि स्टेट अपना एग्जाम अलग करावे, सेंटर अलग करावे, और 2 एग्जाम करा के ही नकल रोका जा सकता, अदरवाइज नहीं। बच्चों को बहुत परेशानियां हैं, री नीट नहीं हो सकता, दोबारा इसका कुछ करें। और ये जो 1500 का हुआ है और 8 लड़कों का हुआ है, इनको दोबारा चेक किया जाए, और यदि ये फॉल्ट पाया जाता है तो इस एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई। जरा जानिएगा, इससे पहले कभी इस तरीके की कोई बात सामने निकल के आई है जहां पर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से ग्रेस मार्क दिए गए हों? सर, इससे पहले किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमने देखा है कि ग्रेस मार्क्स देके बच्चों को पास कर दिया? ग्रेस मार्क कभी नहीं था, केवल एकेडमिक जो हाई स्कूल इंटर होता तो उसमें होता, लेकिन उसमें भी एक गाइडलाइन होती थी, 2 नंबर 3 नंबर का होता था। ग्रेस मार्क कंपटीशन में कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है। दूसरी चीज ना तो बताया गया है, और ग्रेस मार्क बहुत बच्चे हमारे यहाँ हैं जिनको 15 मिनट लेट में उनको ग्रेस मार्क नहीं मिला है। इसका मतलब ये हो गया है कि ग्रेस मार्क उनको दिया गया जिनसे पैसा लिया गया है। तो इसकी जांच की जाए और उनके सख्त कार्रवाई की जाए इस एजेंसी के। यानी कि ये संशय जो है वो बरकरार है, और इनजस्टिस जो है वो अमूमन अभी सबको ही लग रहा है, चाहे वो टीचर्स हो पढ़ाने वाले या फिर स्टूडेंट्स हो जो कि इसकी प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, जिन्होंने एग्जाम दिए हैं। सब ये कह रहे हैं कि आफना उनको एग्जाम लेट दिया गया था, लेकिन उनको कोई भी सहूलियत एक तरीके से नहीं दी गई, ना तो टाइम उन्हें एक्स्ट्रा दिया गया, लेकिन फिर कुछ छात्रों को पर्टिकुलर ग्रेस मार्क क्यों दिया जा रहा है। रामानुज का एक बार फिर से हम रुक करते हैं। रामानुज, सीधे छात्रों के पास ही जरा बातचीत एक बार फिर से करने की कोशिश कीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रेस मार्क का जो जिक्र हो रहा है यहाँ पर, वो कितना ज्यादा घातक कह सकते हैं एक तरीके से होता है, क्योंकि ये हमें पता है कितनी ज्यादा तैयारियां करनी पड़ती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तब जाकर कुछ सीट जो है वो कुछ बच्चों को अलॉट होती हैं। अब बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सीधे छात्रों से ही जान लेते हैं कि आप जो कंपटीशन में खासतौर से जैसे नीट का एग्जाम होता है, इसमें अगर आप जाते हैं तो इसमें ग्रेस मार्क देना कितना वाजिब लगता है, ये सही है या नहीं?
इस बार जो रिज़ल्ट है उसमें बिल्कुल फेयर रिज़ल्ट नहीं है। इस बार कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उनकी वजह से बाकियों की भी रैंक बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हुई है, जिसकी वजह से उनके साथ साथ दूसरों के रिजल्ट पे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। इसलिए एग्ज़ाम सभी का होना चाहिए। एग्जाम सभी का होना चाहिए। आप बताइए कि ग्रेस मार्क देना सही है या नहीं, वो भी कंपटीशन में? नहीं, ग्रेस मार्क्स देना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि नीट से पहले भी बुलेटिन बोर्ड में कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं था कि ग्रेस मार्क्स वगैरह दिए जाएंगे। तो अगर एग्ज़ाम होता है तो वो सभी का होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ उन्हीं बच्चों का नहीं है जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, वो पूरे देश के उन बच्चों का है जो नीट के एग्ज़ाम में बैठते हैं। आपकी क्या राय है? रीनीट होना चाहिए, वो भी सभी बच्चों का होना चाहिए। बिल्कुल नीट एंड क्लियर होना चाहिए। आप क्या सोचती हैं? केवल 1500 बच्चों का एग्ज़ाम रीनीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो सबने करी है, तो उस हिसाब से सबका एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए। और इतने एनटीए जो है वो नेशनल इतनी बड़ी एजेंसी है, तो इस हिसाब से इतनी बड़ी मिस्टेक जो हो रही है, इसको फिर से अगर ये सही हो सके तो अगर ये सही करने की कोशिश करें तो सबका ही होना चाहिए एग्ज़ाम फिर से। सबका होना चाहिए, बिल्कुल। और इस तरह से अगर देखें तो एनटीए को लेकर आपकी क्या राय है, क्या सोचती हैं? सर एनटीए देखो बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब बहुत बड़ी एजेंसी है, इतने सारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती है, तो नीट का तो रीनीट होना ही चाहिए ऑब्वियसली। आप क्या सोच रही हैं कि ग्रेस मार्क देना सही है? नहीं, ग्रेस मार्क्स देना सही नहीं है, रीनीट होना चाहिए दोबारा सभी बच्चों का। तो देखिए मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, चूंकि ये सभी की सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इसी तरह के बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम भी दिया था, लेकिन अब उस रिजल्ट को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसके लेकर के इनके मन में भी आशंका है कि अगर पूरा एग्ज़ाम फिर से हो और पूरा नीट एंड क्लियर हो तो बेहतर होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर राममनोज, कुछ इस तरीके की भावना जाहिर तौर पर छात्रों के मन में आएगी कि भेदभाव जो है इस तरीके से क्यों किया जा रहा है। जब एग्जाम में सब एक साथ बैठे थे, कुछ पर्टिकुलर बच्चों के लिए इस तरीके से फैसला क्यों लिया जा रहा है। हमारे साथ दिनेश भी बने, दिनेश का भी एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। दिनेश, छात्रों से जरा जानने की कोशिश कीजिएगा, वो रीनीट चाह रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम जो है सभी का होना चाहिए, लेकिन उन्हें क्या लग रहा है, क्या वजह रही होगी जो छात्र समझ पा रहे हैं कि ये 1563 जो छात्र है जिनका जिक्र किया जा रहा है, अब इनका ही सिर्फ एग्जाम दोबारा लेने की बात की जा रही है? जी आप बताइए, अब ये जो ग्रेस मार्क आए हैं उनका 1563 बच्चों का एग्जाम होने की बात है, जबकि आप लोगों की मांग है कि रीनीट पुनः होना चाहिए। क्या कुछ लगता है ऐसा क्यों? कि गलत तो है, क्योंकि जिन बच्चों के 630-50 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं तो उनके लिए तो अनफेयर है, उनको तो तब भी कॉलेज नहीं मिल पाएगा। और क्या सिर्फ 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने से इतना कट ऑफ हाई चला गया, रैंक इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया? आपका क्या कहना है? मेरा यही मानना है कि जो भी हुआ है बिल्कुल अन्याय हुआ है। अगर इतनी सारी डिस्क्रिपेंसीज निकल कर आई हमारे सामने, लेकिन कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई इस पर, और जो भी कराना है रीनीट वो सारे बच्चों के लिए होना चाहिए। 1500 बच्चों का रीनीट कराकर कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जो ग्रेस मार्क अब बच्चों को, जो 1563 बच्चों का री एग्जाम होने जा रहा है, इसको लेकर के अब आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से अगर ग्रेस मार्क्स हटा भी दिया जाए तो जो 3 गुना रैंक ऊपर गया है वो कवर नहीं हो पाएगा। कितना भी होगा तभी 1000-2000 ही कवर हो पाएगा, उससे रैंक इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही, कुछ उससे कम नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए ये जो ग्रेस मार्क को लेकर के री एग्जाम होने की बात हो रही है, आइए हमारे साथ एक प्रोफेसर मौजूद है जो शुरुआती दौर से बच्चों के साथ इस न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब जो कुछ हुआ है, एनटीए ने जो कुछ किया है, फिर एग्जाम कराने जा रही है ग्रेस मार्क वालों, आपका क्या मानना है? सर पहली बात तो ये 1563 बच्चे वो हैं जो माननीय हाई कोर्ट में गए हैं, इसके अलावा और भी बच्चे थे जिनका टाइम लॉस हुआ, उनको उन्होंने नहीं दिया। दूसरी बात, ये ग्रेस मार्क क्या इससे पहले भी मिलता था बच्चों को? क्योंकि इस बार 718-19 नंबर आए तो चीज़ें पकड़ में आई। यही एनटीए कुछ टाइम पहले तक इस ग्रेस मार्क को डिफेंड करता था और आज सुबह आते ही उसने सीधे डिसोन कर दिया कि हाँ ये गलत हुआ है। इसका मतलब ये खुद ही डिसीजंस बनाता है। इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट 2018 के वर्डिक्ट को लेकर के इन्होंने जिस बिहाफ पे ग्रेस मार्क्स दिया था, आज उन्होंने कहा नहीं ये गलत हुआ है। तो ये खुद ही रूल बना रहे हैं, खुद ही रूल को ब्रेक कर रहे हैं। इस पर एक प्रॉपर ऑडिट होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, एक सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे ये चीज़ें क्लियर हों कि इसका एक इनका पैरामीटर क्या है, जिससे ये मनमानी ना कर सकें। ये लाखों बच्चे जो आज इस कंडीशन में फंसे हुए हैं, इनकी जो मनोदशा है इसको समझने की कोशिश की जाए और इनको वो चीज़ का एक प्रॉपर सोल्यूशन देना चाहिए। प्राथमिक तौर पे आप इसको स्कैम मांग रहे हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में एनटीए ने लगातार कई क्लियरिफिकेशन दिए और मानने के लिए तैयार ही नहीं रहा। उन्होंने कहा सब कुछ नीट एंड क्लियर हुआ है,
सर पेपर लीक का केस आज भी ओपन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे राइट उसके पास अभी भी है। अगर ये काउंसलिंग के बाद भी ये साबित होता है कि पेपर लीक हुआ था तो शायद सुप्रीम कोर्ट इस पर भी वर्डिक्ट देगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर एक प्रॉपर जांच हो जाए तो उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जो ये कंफ्यूजन का स्टेट है वो क्लियर हो जाएगा। आज बच्चों के आप किसी भी बच्चे से बात करिए, आप से बाहर आ जाएं ताकि हर किसी को जो सवाल मन में है वो खड़े हो जाएं। हालांकि एनटीए से 2 हफ्ते का समय देकर जवाब जरूर तलब किया गया। हमारे साथ प्रवीण भी इस वक्त बने, प्रवीण का भी हम रुक कर लेते हैं। प्रवीण, 2 हफ्ते का समय एनटीए के पास है अपना जवाब दाखिल करने के लिए, लेकिन ये मांग की जा रही है इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। स्कैम हो सकता है ये बीच में ऐसी लोगों की तरफ से बातें सामने निकल के आ रही, जो छात्र है उनकी तरफ से बातें सामने निकल के आ रही हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक अंकित सर है और लगातार बच्चों के साथ में आज कई दिनों से प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। बच्चों के साथ कंधा से कंधा मिला चले, सीधे 19 जानते हैं। सर, 1563 बच्चों का एग्जाम हो रहा है, उसके बाद में क्या लगता है कि स्कैम बहुत बड़ा है या? देखिए सर, बात यह है कि 1563 बच्चों का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम कोई उंगली नहीं उठाना चाहते हैं, लेकिन 1563 बच्चों का जो एनटीए ने उनको बताया डाटा, उस पर उन्होंने जजमेंट दिया। लेकिन क्या एक्चुअल में 1563 ही हैं? ये तो एनटीए नहीं बता पाई क्योंकि वो खुद स्कैम में शामिल है। इसको बता पाएगी उस पर कोई जांच बैठा है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद जब जांच हो तब वहां से निकल के आएगा किसको ग्रेस मार्क दिया गया, किसको नहीं दिया गया। दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं, जो पेपर लीक हुआ था 18,000 पटना में 18,000 लोगों के टेलीग्राम चैनल पर, उसका क्या हुआ? हम आपको एविडेंस दिखाना चाहते हैं कि अभी हम आपको दिखा देंगे। बच्चों ने हमारे पास मैसेज कर रहे हैं सर ये ग्रुप है और इसमें लगातार मैसेज वो बंदा कर रहा है, कह रहा है कि मैं इंडिया से बाहर हूं और इस बार 650 नंबर कट ऑफ गया है और मैं एजुकेशन सिस्टम पर, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पर मैं तमाचा मारना चाहता हूं और अगली बार यही कट ऑफ 680 नंबर जाएगा और आप लोग परेशान मत होइए, हम आपके साथ हैं। जिनको भी पेपर चाहिए होगा हम उनको पेपर देंगे, अगली बार देंगे और कोई रिनीट होने नहीं जा रहा है। सब हमारे फेवर में, एनटीए हमारे फेवर में। ये वर्ड टेलीग्राम चैनल पर उसको हम आपको दिखाएंगे, उसके हैं। और बच्चे ने हमसे कहा कि सर हम तैयारी करें कि ना करें। इस तरह की अगर चीजें सामने आ रही हैं तो इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट को ध्यान देना होगा कि बहुत बड़े एविडेंस है। एनटीए ने जो उनको इंफॉर्मेशन दी उस पर उन्होंने जजमेंट दिया, उनको उस पर जांच बैठा करके, और जो पटना में जो पेपर लीक हुआ था, झज्जर में जो पेपर लीक हुआ था, उस पर उनको एक और जांच बैठा करके तब फाइनल इनको रिजल्ट देना चाहिए और बच्चों को रीनीट चाहिए। सर क्या कहेंगे? 1563 बच्चों का एग्जाम हो रहा है सर, ये तो सरासरी गलत बात है, क्योंकि हम लोगों ने भी पेपर दिया था। जितने पैसे उन्होंने दिए थे फॉर्म के, उतने पैसे हमने भी दिए थे। बाकी उन ग्रेस मार्क उन्होंने दिया सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिए, हम लोगों को क्यों नहीं दिए? वो जो पेपर हुए उनके ग्रेस मार्क दिए, हम लोगों को तो नहीं मिला। और जितने पैसे वो दिए थे उतने पैसे तो हमने भी दिए थे ना, तो उनके पेपर करवा रहे हैं, लेकिन हमारे क्यों नहीं? सबका री-एग्जाम होना चाहिए। कि अगर एक बात समझे कि 2 साल 3 साल बच्चे तैयारी करते हैं, घर वाले पैसे देते हैं, पेरेंट्स पैसे देते हैं, वो भी बाद में नहीं देना चाहते हैं, वो भी नहीं देते, फिर क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? घर जाएंगे, अपना जो घर का काम है वो करेंगे। अब ठीक है, लेकिन निराशा प्रवीण जो साफ देखने मैं सबसे पहले मतलब एनटीए वालों से कहना चाहता हूं, अगर आपको पैसे लेके या फिर किसी स्कैम के थ्रू करवाना, एग्जाम की भरी और बच्चों ने भी इतनी फीस भरी है, लेकिन फिर उनके साथ इस तरीके से व्यवहार क्यों किया जा रहा है? दोगला व्यवहार जो है वो क्यों देखने को मिल रहा है? हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो तथ्य पेश किए उसी के आधार पर फैसला जो है वो सुनाया गया है। मयूर का भी एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं। मयूर, क्योंकि ये कहा जा रहा है एनटीए को लेकर सबसे बड़ा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी का कोई सवाल नहीं है, लेकिन एनटीए जिस तरीके से एनटीए ने चीजें प्रस्तुत की सुप्रीम कोर्ट के सामने, उस आंकड़े को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सिर्फ 1563 बच्चे ही थे जिन्होंने एग्जाम दिया? इसलिए क्योंकि आंकड़ा यही प्रस्तुत किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को देखकर फैसला दिया है। अब सामने बात ये आ रही है कि जो बाकी बच्चे छूट गए उनका क्या? यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का अहम रोल हो जाता है कि मामले की जांच कराएं, आखिरकार ऐसा हुआ क्यों? 1563 बच्चों का सिर्फ आप करा रहे हैं री एग्जामिनेशन, लेकिन जिन बच्चों से हमने बात की इनका कहना है कि इनको 20 मिनट देर से पेपर मिला, अगर ग्रेस मार्क्स उन लोगों को दिया गया है तो इनको आखिरकार क्यों जो है ग्रेस मार्क्स नहीं दिया गया है? सर, जो ग्रेस मार्क्स देने की ये बात है सामने आ रही है, क्योंकि लखनऊ में भी हमने देखा है बहुत सारी कोचिंग चलती है, आप लोग की तरफ से कुछ कोर्ट में शिकायत की गई है क्या? हाँ, हम लोगों ने मीटिंग किया है कल, और लखनऊ के जितने टीचर्स हैं कोचिंग वाले, तो हम लोग भी कोर्ट जाने के उसमें है। कल परसों हम लोग डिसाइड करके कोर्ट जाएंगे। क्या ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है अगर फैसला सही नहीं रहा? ये फैसला सही नहीं रहा तो बहुत आगे तक हम लोग जाने के मूड में हैं, क्योंकि बहुत गलत हुआ है लड़कों के साथ। जो है ये इस तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए और कोर्ट को इसको एक्शन लेना चाहिए। कोर्ट को इस पर एक्शन लेनी चाहिए। और भी बच्चे हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम हो गया? जी, इरशु।
इस फैसले को कैसे देख रहे हैं आप? आपको कोर्ट पर भरोसा है? आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो करेगा ठीक करेगा? सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है ठीक कर रहा है, पर बात इस चीज़ की है कि एंड में ये डिसीजन ओवरटर्न भी हो सकते हैं। ऐसा हमेशा होता आया है, चाहे इससे पहले वगैरह डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं एग्जाम्स में, और इससे पहले जितने एग्जाम्स में चीटिंग हो रही हैं, अगर उनके लिए क्या हो रहा है, जो एसोसिएशन हर बार एग्जाम कराती है, अगर उस पर बार बार एक ही आरोप लगता है कि आप चीटिंग करवा रहे हो, पेपर लीक करवा रहे हैं, तो आखिर वापस से उनके पास टेंडर क्यों जाता है? ये सवाल ही तो एंड ऑफ द डे। और अगर कोई बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है, 3 साल तैयारी कर रहा है, कितना प्रेशर है उसके ऊपर, कितने लोग, आपने सुना है कोटा के बारे में कितनी सुसाइड होती हैं, यहाँ पे कितने लोग होते हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन? बच्चों ने सुसाइड कर लिया है इस फैसले के बाद, इसका जिम्मेदार कौन है? एंड ऑफ द डे जो लोग अभी आज देख रहे हैं, मैं उनके पेरेंट्स से एक चीज पूछना चाहूंगा, अगर आप आज नहीं बोल रहे हैं, कल को आपका बच्चा होगा, कल को आपका बच्चा कुछ होता है, जिम्मेदार कौन है? जिसने आपने इसको वोट दिया है, या फिर कोर्ट, या फिर आप जिसने आज आवाज नहीं उठाई? आज आप लोग भी डिमोरलाइज होते होंगे इस तरीके के कि हमारा भविष्य आखिरकार क्या होगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। यही बात है। और एंड ऑफ द डे कि हम वही कर सकते हैं कि हम न्यायपालिका पे विश्वास रखें और समय के साथ रहें। न्यायपालिका पर विश्वास रखें, समय के साथ रहें। ये बच्चों की उम्मीद जरूर है न्यायपालिका की कुछ ना कुछ अच्छा इनके लिए होगा, लेकिन सिर्फ यही नहीं, इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली भी अफेक्ट रहते हैं। 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, 80,000 सीटें हैं, और ऐसे में ग्रेस मार्क्स देकर कुछ बच्चों को इतना आगे निकाल देना, फुल मार्क्स दे देना, और अब जिस तरीके से जो मार्केशन हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी आपको एम्स जैसे अगर मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाले, कुल मिलाकर कहा जाए कि निराशा एक तरीके से हाथ जो है वो यहाँ पर लगती भी नजर आ रही है, लेकिन उम्मीद यही है कि जस्टिस जो है वो मिल पाएगा यहाँ पर छात्रों को। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी देने के लिए पूरे